हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इसका जो 2 बजे के आसपास इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी हुआ और देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास से आप देख सकते हो 7.5% के आसपास से तेजी देखने को मिली और मार्केट क्लोज होते ही आपका ये 7.21% की तेजी देखने को मिली। और इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जो ओपन हुआ था उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही थी, 6% की गिरावट। लेकिन जैसा ही 1.5 से आप देख सकते हो 2,340 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड हुआ था और जैसा ही इसने क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया, देख सकते हो कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिली, एकदम 7.21% की तेजी देखने को मिली। तो इसी के बारे में चलिए हम देखते हैं कि इसको क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो कैसा रहा इसका, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहा है तभी तो इसमें तेजी देखने को मिली और कल का भी इसका जो है वो बहुत अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसने कैसा परफॉर्म किया, इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके पूरे फाइनेंशियल कंडीशन को और पूरे हम समझेंगे कि इसको फाइनेंशियली ये कैसा करती आ रही है पिछले बार में, यानी पास्ट में ये कैसा करती आ रही है। तो अगर हम सबसे पहले 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आप देख सकते हो 5.13% से तेजी देखने को मिली और अगर 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में 5.14% से तेजी है। 6 महीने की वही बात करते हैं तो लगभग 30% की आपको तेजी देखने को मिल रही है और अगर 2024 की बात करते हैं तो 22% की आपको तेजी देखने को मिल रही है और एक साल में पूरी बात करते हैं तो 78% से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अभी का इसका प्राइस जो है वो 2,509 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है जाकर के जो आज क्लोज हुआ है। और अगर एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए 1,405 रुपया 55 पैसे पे था आपका 27 अप्रैल 2023 को और अगर आज की बात करते हैं 26 अप्रैल 2024 को तो 2,509 रुपये तक पहुंच गया है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आया उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद इसका फंडामेंटल देखेंगे। तो ये हम इसके प्रोस्पेक्टस पे आ गए जिसने इसने जारी किया अपने क्वार्टर फोर का डेटा। तो सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए बाइक पे फाइनेंस करती है, गाड़ियों पे फाइनेंस करती है और भी कंस्ट्रक्शन वर्क वाली गाड़ियों पे फाइनेंस करती है, जितने भी आपका माल ढोने वाली गाड़ियों ये सब हो गई। ज्वेलरी पे फाइनेंस करने का काम करती है और खास करके होम पे फाइनेंस करती है, पर्सनल फाइनेंस करने का काम करती है, आपके फैक्ट्री फाइनेंस करने का काम करती है और शॉप फाइनेंस करने का काम करती है। तो देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में जितना भी काम है वो सब पूरे बिजनेस में घुसी हुई आपके। अब चलिए हम इसके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 और 2023 की, तो देखिए इसमें देखिए कितना ज्यादा तेजी देखने को मिली। टोटल इनकम जो है वो 22.25% से बढ़ गया। देखिए आपका हम 2024 की बात करते हैं तो 9,497.85 करोड़ का था। यहाँ पे मिलियन में डेटा दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में करके बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 7,769.15 करोड़ था। तो आप देख सकते हो अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 20.02% से ये भी बढ़ा है 5,336 करोड़ का यहाँ। और अगर हम बात करते हैं 2023 की तो 4,445 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो देखिए 48.73% का स्ट्रॉन्गली बढ़ा है। 2024 में देखिए 1,945 करोड़ और अगर बात करते हैं 2023 में तो 1,308 करोड़ का था। और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की तो देखिए ईपीएस आपका 48.23% से बढ़ा है 2024 में। अगर बात करते हैं तो देखिए 5 रुपया 17 पैसा हो गया 2024 में और 2023 की बात करते हैं तो 3 रुपया 40 पैसा था इसका। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका बढ़ा है। अब चलिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक करके इसका ईयरली रिजल्ट के फाइनेंशियल ईयर पे। तो देखिए 2024 और 2023 का कंपेयर किया, देखिए टोटल इनकम जो है वो 17.43% से इसका बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखिए 16.06% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 20.26% से ये भी बढ़ा है और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 20% से ये भी बढ़ा है। देखिए ईपीएस देखिए 19 रुपया 16 पैसा इसका और वहीं अगर 2023 की बात करते हैं तो 15 रुपये 96 पैसा था। और अगर हम बात करते हैं इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखिए 2024 में 7,190 करोड़ और वहीं अगर बात करते हैं 2023 में तो 5,979 करोड़ का था। तो देख सकते हो लगातार इसका जो है फाइनेंशियल ईयर में भी इसका बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है 20% 22% के आसपास। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं पूरा बैलेंस डेटा को। तो इसके यहाँ पे देखिए क्वार्टरली फोर का अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 21.10% से इसका बढ़ा है और वहीं ग्रोस स्टेज 3 इनकम की बात करते हैं तो देखिए 6.14% से बढ़ा है। नेट स्टेज 3 एसेट्स की बात करते हैं 2.46% से आपका ये बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की तो 11.74% से आपका ये बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो लगातार ही बढ़ता गया है इसका, चाहे हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, बुक वैल्यू की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसका हम ब्रॉडली देख लेते हैं, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर फोर में इसने जो है वो 5,336 करोड़ का किया था। वहीं अगर क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो 5,093 करोड़ का था। तो देख सकते हो जो बढ़ा है वो आपका देखिए ईयर ऑन बेसिस की बात करते हैं तो 20.02% से बढ़ा है और ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 16.06% से बढ़ा है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो देखिए 21.95% बढ़ा है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की क्वार्टरली बात करते हैं तो 9.90% बढ़ा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपका ईयरली बेसिस पे 15.05% से बढ़ा है और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो 26.76% से बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे 39.43% से बढ़ा है और 18.31% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.26% से बढ़ा है ईयरली बेसिस पे और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली पे तो देखिए 48.73% से बढ़ा है। और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी इसका अच्छा खासा बढ़ा है, देखिए 20% से बढ़ा आपका ईयरली बेसिस पे और 48.23% से बढ़ा है इसका क्वार्टरली बेसिस पे। तो देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो कि अपने क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया जिसमें कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया और यही वजह है कि जैसे इसका 1 बजे के आसपास इसका रिजल्ट जारी हुआ इसका जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, 7% के आसपास बढ़ गया आपका, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ ही अपने इन्वेस्टरों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है और खुशखबरी है उसका डिविडेंड के बारे में। इसने कहा है कि ये 15 रुपये का डिविडेंड देने का पर शेयर की बात चल रही है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो होगा वो आपका 150% का डिविडेंड होगा अगर ये दे देगी तो, लेकिन अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ। ये कंफर्म कब होगा तो 45th एनुअल जनरल मीटिंग होगा, इसमें ये कंफर्म होगा, ठीक है। और ये जो जनरल मीटिंग होगा
ये आपका जाकर के होगा 24 जुलाई 2024 को होगा, जिसमें आपका जाकर के ये कंफर्म होगा कि इसमें देना है कि नहीं देना है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि कंपनी कह रही है कि उसमें डिसीजन लिया जाएगा और दे दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 2 बार पहले भी इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है। एक बार आपको देख सकते हो 20 रुपया का दिया गया है और एक बार आपको 10 रुपया का दिया गया है। तो अगर टोटल डिविडेंड अगर काउंट करते हैं तो 45 रुपया का डिविडेंड, जो कि 450% होता है, ये आपको डिविडेंड मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ये डिविडेंड देने की बात कह रही है, जिसको आपको मोहर लगेगा 24 जुलाई 2024 को जाकर के कि डिविडेंड इसको जो मिलने वाला है उसका मोहर लगेगा। ठीक है, अब चलिए श्रीराम फाइनेंशियल लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में पूरा देख लेते हैं। तो 2499 रुपया इसका प्राइस चल रहा है। आज अगर बात करते हैं 0.27% की तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 93,833 करोड़ का है। आरओसी की बात करते हैं तो 11.2% से बढ़ रहा है। आरओई देखिए 15.9% से बढ़ रहा है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 1,306 रुपया इसका लो था और 2,606 रुपया इसका हाई गया है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू तो 1,302 रुपया, और अगर बात करते हैं ईपीएस की तो 196 रुपया इसका ईपीएस है। करंट वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया 2,493। तो आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही ज्यादा है, लगभग 93,833 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 11% से, और आरओई की बात करते हैं तो लगभग 16% के आसपास से जो बढ़ रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। अगर एक साल के इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए कितना ज्यादा आपका ये अपवर्ड गया है। 1,405 रुपया 55 पैसे पे 27 अप्रैल 2023 को ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो 2,498 रुपया 60 पैसे 26 अप्रैल 2024 को ट्रेड कर रहा था। देखिए डायरेक्ट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ही दिखाया है इसका। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो देखिए एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए लगातार इसका बढ़ा गया। मार्च 2021 की बात करते हैं 4,494 करोड़। अगर सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 8,884 करोड़, और मार्च 2024 में आपको मैंने बता दिया 9,904 करोड़ का, अभी मैंने बताया आपको। फाइनेंशियल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार इसका बढ़ा है। 967 करोड़ का था मार्च 2021 में, और अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 की तो 2,536 करोड़, और अगर अभी देखिए 2,888 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम फाइनेंशियल मार्जिन की अगर बात करते हैं तो मार्जिन देखिए 29% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपका ये लेकर के बैठा है अपने प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका लगातार ये भी बढ़ता गया है। 938 करोड़ था, उसके बाद सितंबर 2023 में आप देख सकते हो 2,404 करोड़, और अभी आप देखिए 2,743 करोड़ हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इसका बढ़ा है। देखिए 757 करोड़ था, उसके बाद आप देख सकते हो सितंबर 2023 में 1,792 करोड़, और फिर देखिए 2,021 करोड़ इसका जो है वो आपका हो गया मार्च 2024 में। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं इसका ईयरली बेसिस पे तो देख लीजिए। सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 में तो 16,561 करोड़, लेकिन अभी देखिए 36,380 करोड़ पहुंच गया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2020 में 3,565 करोड़, और अभी आप देखिए 10,514 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये भी देखिए इसका अच्छा खासा बढ़ा है। 3,439 करोड़ से बढ़कर के 9,960 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी इसका देखिए बढ़ा है 2,512 करोड़ से बढ़कर के 7,399 करोड़ इसका पहुंच गया। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा साइन है, आप देख सकते हो लगातार बढ़ गया। अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज का डेटा हमारे पास है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सेल्स ग्रोथ तो सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल में आपका 28% से, और लास्ट ईयर से आपका 19% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 43% और लास्ट ईयर से आपका 23% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 24% और लास्ट ईयर से आपका 78% से बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखिए 3 साल में आपका 15% और लास्ट ईयर से आपका 16% से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ग्रोथ परसेंटेज भी इसका बहुत ही अच्छा खासा नजर आ रहा है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास देखिए सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास देखिए 25.42% का स्टेक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 53.92% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 15.69% का स्टेक है। तो सबसे कम जो स्टेक है वो आपका पब्लिक के पास है, मात्र 5% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों का डेटा मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 70% का स्टेक इन्हीं दोनों के पास है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई जब किसी कंपनी में अपना स्टेक लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही होती है, आगे करती है, इसलिए वो लेते हैं, और यही इसका साइन जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा इसका Q4 का रिजल्ट। मैंने इसको पूरा डिस्कस करके आपको बताया कि श्रीराम फाइनेंशियल ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया। साथ ही इसने जो है वो डिविडेंड के रिगार्डिंग भी अपना बताया है कि आने वाले समय में ये 15 रुपये का डिविडेंड भी दे सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।